आई वेस्टेड 8 years इन गिल्ट, रीग्रेट, सेल्फ सेबोटेज, कम्प्लीटली खुद के अगेंस्ट चले जाना। फिर वहाँ से मैं कंप्लीट हेल में पहुँचा और हेल में पहुँचने के बाद मैंने खुद को वापस उठाया, एस्टैब्लिश मैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस, म्यूजिक फ्रीलांसिंग से अर्न करना शुरू किया। एंड देन दिस यूट्यूब चैनल नॉट जस्ट चेंज्ड माई लाइफ बट ऑल्सो चेंज लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। सुनो, दीज आर द 2 things। अगर मैं तुमको एहसास दिला पाया इस वीडियो के थ्रू तो मेरा काम सफल है। सुनो, ये 2 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, कह लो इमोशंस का या एक्शन का, ये जो तुम्हारा ब्रेन का पैटर्न है, दिस 2 things अलोन कैन टेक यू टू हेल। एंड द मेन कैच इज ये दोनों चीज़ें कंप्लीटली यूजलेस है, एक पैसे का फ़ायदा भी नहीं है। दिस इज योर ब्रेन्स ट्रिक टू समहाउ मैनिपुलेट यू, ताकि तुम काम कर लोगे। तुम इनसे नहीं करने वाले। अब तुमने चाहे अपने साल के साल बर्बाद कर दिए, जैसे मैंने अपने 8 साल किए थे, या तुम उस फेज़ में हो। ध्यान से सुनना शशांक भाई, क्या है 2 चीज़ें जल्दी बताओ। ओके, नंबर 1 इज़ गिल्ट, और गिल्ट हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आता है, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये दोनों चीज़ें हैं जो कंप्लीटली यूजलेस हैं बट एग्जिस्ट करती हैं। नाउ गिल्ट का तुम कह सकते हो यार शशांक भाई यूज़ है, हमें दुख होता है तो हम चेंज होते हैं। नो, स्पेशली अगर तुम सेल्फ सेबोटेजर हो, किसी एडिक्शन में थे, तो तुम्हारे पास बैड हैबिट्स हैं। तुम सोचो काम को करना चाहते हो फिर भी नहीं करते, और सारी बुरी आदतें करते हो जो तुम नहीं करना चाहते। वाई दिस इज हैपनिंग इफ गिल्ट वॉज ऑफ एनी यूज? गिल्ट लिटरली किसी भी काम का नहीं है। सोचो एक बार कि तुम भाई चाहते हो मैं कोई चीज़ ना करूं, तुम फिर भी करते हो, फिर तुम्हें गिल्ट होता है, फिर तुम अगली बार दोबारा करते हो। गिल्ट इज कंप्लीटली यूजलेस। तो यूज क्या करेगा? अगर गिल्ट यूजलेस है तो क्या चीज़ है जो एक्चुअली यूजफुल होगा? दैट इज अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ गिल्ट। जब भी तुम्हारा माइंड कह रहा है कि नहीं तू गलत है, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, से इट डाउन, अब तो हो गया। ओके, गिल्ट तुम्हें एक फेक प्रोडक्टिविटी देता है, और मेरे सालों निकल गए। मैं प्लान्स बनाता था, डे चैलेंजेस लेता था, 30 डे चैलेंजेस, 50 डे चैलेंजेस, 90 डे चैलेंजेस, ओनली टू फेल वंस अगेन ऑन द टास्क दैट आई असाइन टू माई सेल्फ। क्या है ये? डीप डाउन तुम्हारे ही ब्रेन का एक प्रोक्रेस्टिनेशन मैकेनिज्म है गिल्ट। क्योंकि अगर तुम्हें सच में चेंज करना है, चेंज इज इन द नाउ, जाओ एक्ट करो। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी, सीक क्लैरिटी, ताकि तुम एक्ट कर पाओ। आई रिमेंबर मेरे को क्लैरिटी की भी बहुत कमी थी, लाइक दैट इज वाई द एंटायर चैनल इज बेस्ड ऑन द क्लैरिटी थिंग। अगर तुम्हें क्लियर ही नहीं है अपना रास्ता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और तुम योर ईगो इज जस्ट सो हाई टू आस्क एनीवन, एंड सर्टेनली मेरे केस में ऐसा था, एंड ऑल्सो दैट मेरे आसपास कोई था भी नहीं जो मुझको एक्जैक्टली लाइक बताए पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स। बट ये चीज़ यूजफुल है, जस्ट गेन क्लैरिटी ओवर योर पाथ एंड देन एक्ट। गिल्ट इसमें कहाँ है इस पूरे लूप में? गिल्ट एक अगेन ब्रेन का ट्रैप मैकेनिज्म है जो तुम्हें फंसा के रख देगा। पहले काम नहीं किया, उस चीज़ का दुख, अब जो गिल्ट कर रहे हो उससे जो टाइम वेस्ट होगा उससे तुम्हारा गिल्ट मल्टीप्लाई होगा, और उसके साथ और दुख होगा। और भाई साहब, अगर गिल्ट अकेले आते तो क्या ही थी, ये आते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड कंपैरिजन के साथ। अब तुम गिल्ट में तो हो ही, तुम्हें कंपैरिजन भी करना है। किस काम का है कंपैरिजन भाई? सोचो, कंप्लीटली यूजलेस। हर वो मोमेंट जब तुम गिल्ट कर रहे हो कि काश मैंने कर लिया होता, तो अब कर लेना भाई बहन, अब कर ले। कौन सा समय बीत गया है? नॉट सेइंग एनीवन कि यार तुम कौन सही है कौन गलत है, बट आई ऑफन टॉक टू पीपल जो 30-35 ईयर्स तक के भी आए हैं इंटरेक्शन कॉल पे, बिकॉज एंट्रोपी मुझे नहीं लगता एज देख कर आती है। बट आज तुम इस बात को समझो, अगर मैं तब भी एहसास दिला पाया तुम्हें, जो मैं करता हूँ कॉल्स पे भी, सुनो, आज से चेंज करो। गिल्ट जितना भी तुम ले रहे हो, दैट ऑल टाइम इज वेस्टेड। कैन यू जस्ट चेंज इन द नाउ? भाई मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी थी, मैंने ड्रॉप किया, मेरा नहीं हो पाया, तो क्या हुआ? मेरा भी नहीं हुआ था। अब मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं अब काम कर रहा हूँ उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ। जो बेस्ट समय था पौधा लगाने का वो 10 साल पहले था, अब बेस्ट समय कौन सा है? आज से लगाओ। गिल्ट कंप्लीटली यूजलेस है। एंड देन कंपैरिजन। अब तुमने काम तो किया नहीं, तुमने अपने साल बर्बाद कर दिए, और तुम्हें दुख भी ऊपर से है। तो एक तो दुख ये तुम्हें यहीं हैम्पर कर देगा। यूनिवर्स का ये लॉ है, आप जिस भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे है वो तुम्हारी मेंटेन और मल्टीप्लाई होगी। तो अगर तुम सैडनेस में हो और गिल्ट में हो, तो क्या मल्टीप्लाई और मेंटेन होगा? सैडनेस एंड गिल्ट। तुम्हें और रीजंस मिलते जाएंगे सैड होने के, और रीजंस मिलते जाएंगे गिल्ट होने के, गिल्टी फील करने के, और कंपैरिजन उनमें से एक रीज़न है। अब तुमने काम नहीं किया फॉर वॉट एवर रीज़न, और मैं हाईली लाइकली मानता हूँ कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता यार, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। पीपल ऑफन डोंट सीक। मुझे जब खुद लगता था भाई, अगर मेरे जैसा इंसान, आई वॉज स्टडीज, आई वॉज रीडिंग बुक्स एंड ऑल दैट, मुझे लगता था पढ़ के हो जाएगा। भाई दुनिया इंसानों से चलती है, वहाँ से सीखो, लाइक रियल लाइफ पीपल से। दे गाइड यू द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तुम अकेले नहीं हो जो जीवन को जी रहे हो। तो अब तुम्हारे पास दुख ऑलरेडी है, अब एक और दुख आ जाएगा कि यार दुनिया तो अब इतनी आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया। किसी काम का है ये? किसी भी काम का, एक भी पैसे का इसका काम है? सोचो, दिस इज कंप्लीटली यूजलेस। दिस इज नॉट मी टेलिंग ऑन दोज इंस्टाग्राम कोट्स की गिल्ट मत करो।
टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना समय किया है। एंड ये जो क्लैरिटी होती है ना भाई, जो समझाने से आती है, दिस हिट्स डिफरेंट। कंप्लीटली यूजलेस। तुम आज से 10 साल 10 साल तक बैठो, अपना समय बर्बाद करो, गिल्ट करना, उसके बाद भी अगर तुम गिल्ट करके सही हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। नहीं हो सकते, सिर्फ कर्म करने से चेंज होता है। सेकेंडली कंपैरिजन, लेट्स टॉक अबाउट दिस। काफ़ी बार बात करी है। तुम जिस भी इंसान से कंपेयर कर रहे हो, जिस भी तरीके से, अरे भाई तुम यूनिक हो, तुम्हारी जो सिचुएशन थी, तुम्हारे घर पे ट्रॉमा था, तुम्हारे बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी अपब्रिंगिंग जो थी, इतना मेजर अंतर है। जिस भी इंसान से तुम कंपेयर कर रहे हो भाई, उसकी परवरिश अलग जगह हुई है, मे बी उसके पास आसपास लोग थे क्लैरिटी देने वाले, मे बी वो जिन सिचुएशंस में गया उस समय जो उसके इंट्यूशन ने, मान लो किसी ने उसको क्लैरिटी भी नहीं दी। कुछ लोग होते हैं यार, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, रैंक आ गई, और उनसे पूछोगे कैसे आ गई, नहीं मैंने तो जस्ट यही किया था। नहीं, तुमने जस्ट यही किया था, वो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, बट यू समहाउ डिड व्हाट वाज अ मॉडल ऑफ रियलिटी टू विन इन द लाइफ। हाईली लाइकली लक फैक्टर ऑल्सो फेवर्ड, बिकॉज तुम्हारी इंट्यूशन में ही वो चीज़ें आई जो सही थी। हर इंसान के नहीं आती, मुझे नहीं है, मुझे बहुत बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली जब मैंने देखा अपने पास्ट में, तब मुझे समझ में आया दिस हाउ लाइक रियलिटी वर्क्स, हाउ थिंग्स वर्क। गिल्ट कंप्लीटली यूजलेस, कंपैरिजन कंप्लीटली यूजलेस, इतना अंतर है। और रही बात कंपैरिजन की, यार तुमसे तो फिर हमेशा ही कोई ना कोई इंसान ऊपर रहेगा, एक नहीं तो किसी और चीज़ में रहेगा। अगर तुम पैसे का कंपैरिजन कर रहे हो तो भाई इलॉन मस्क तो हमेशा ही ऊपर रहेगा। और अगर इलॉन मस्क को भी देखा जाए तो वो भी कंपेयर करता होगा, अगर मान लो किसी और से, क्योंकि यार मान लो अब 10-10 कंपनियां आपने खोली हुई हैं, तो आपका बिजी भी तो अलग लेवल है। एक इंसान है कम कमा रहा है बट अपने परिवार के साथ है। तो कंपैरिजन एक माइंड की चीज़ है भाई, कोई फायदा नहीं है। अपने धर्म के साथ बेस्ट जस्टिस करो ताकि तुम्हें अपने बारे में फील हो। भाई वो इंसान नहीं कर सकता, और तुम जिससे कंपेयर कर रहे हो वो भी इंसान ही है, वो भी इन्हीं इमोशन से डील कर रहा है, उसका भी परिवार है। जस्ट दैट दे नो थिंग्स, दे हैव क्लैरिटी, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशन। और सबसे बड़ी बात, उनको पता है कि कंपैरिजन करना बेकार है। अपने बॉस से कंपेयर करके, अपने कलीग से कंपेयर करके क्या कर लोगे? इफ़ एनीथिंग अच्छे खासे रिश्ते खराब कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में जेलसी दिखाई देगी। इफ़ एनीथिंग, अगर कोई तुमसे ऊपर है उससे इंस्पायर्ड फील करो। टू कंप्लीटली यूजलेस थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द सेल्फ सेबोटेजर्स कह लो, या वो लोग जो लाइफ में सिर्फ सेटबैक खाते रहते हैं, बिकॉज फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। थैंकफुली आई नेवर स्पेंट माई टाइम डूइंग कंपेरिजन्स। मैं हमेशा से इंस्पायर्ड ही फील करता था जो लोग मुझसे बढ़िया कर रहे हैं, बट मैं गिल्ट में बहुत ज़्यादा रहता था। भाई तुम बाहर दुनिया की चेन्स तो फिर तोड़ लोगे, इमेजिन दुनिया में एक जंग लड़नी है तुम्हें, वो तुम फिर तोड़ लोगे, लेकिन अंदरूनी चेंज जो होती है ना भाई, वो तो बाहर दिखती भी नहीं है। इमेजिन नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने इतने सारे टेरिटरी पे कब्जा किया, ये लोगों के अंदर एक जंग चल रही होती है कि यार मैं करूँ ना करूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ये वो कभी नहीं कर पाते उन्होंने जो किया। मैं ये कह ही नहीं रहा उन्होंने सही किया है गलत किया, मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान को अगर कहीं पहुँचना है, गिल्ट लेके नहीं पहुँच सकता। इट्स लाइक अ बैटल गोइंग इनसाइड। जीरो है, तुमको बहुत चेंज की चुल है, तो बोलो ना माइंड को, ओके यू वांट टू चेंज। तू कह रहा है कि गलत किया गलत किया गलत किया, पर ये कहने से चेंज हो नहीं रहा है। और ये बात समझ में आती नहीं यार, जब तक कोई समझाता नहीं। चेंज हो ही नहीं रहा ये बार बार खुद को कहने से। तुमको बहुत ज़्यादा है तो चेंज करो। एंड उसमें फिर रोल आता है क्लैरिटी का। आई वॉन्ट एम्फेसाइज, आई कांट एम्फेसाइज मोर देन एनफ अबाउट द इंटरेक्शन कॉल्स एंड द क्लैरिटी थिंग नाउ। नीचे रिव्यूज हैं, यू कैन सी दैट, बट एक्ट आउट मैन। तुम्हें अगर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो कॉल्स पे या इन वीडियोस पे तुम्हें अलग मिल जाएगा। जस्ट दैट आई डोंट वांट यू टू लूज ईयर्स। तुम्हें 30 साल की एज में यही क्लैरिटी 35 में, आई डोंट नो कब, ठोकर खाने के बाद आ रही होगी। इसलिए समझा रहा हूँ, गिल्ट एंड कंपैरिजन आर कंप्लीटली यूजलेस। एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।